हेलो फ्रेंड, डूडल क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी एक ऐसे समीकरण होते हैं ये जिनके अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स एक्स और वाई। इस तरीके से दो इसके अंदर वेरिएबल होते हैं, यानी एक्स और वाई कह सकते हैं या फिर एस और टी कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और लिखा है लीनियर इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होंगी जिनके ऊपर पावर जो होगी ना वो सिंगल पावर होगी। जैसे इक्वेशन यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 7। तो ये ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जिसकी पावर क्या होंगी, 1 होगी। एक्स की और वाई की पावर होगी 1। तो लीनियर इक्वेशन हो गया और टू वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई। इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाले क्या होते थे वो हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर जो इक्वेशन होती थी वो भी वन वेरिएबल वाली वो क्या होती थी। वो इस बार का हमारा टॉपिक नहीं है, ये पहले का है। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ करता था कि x प्लस में 1 इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन होंगी जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा, यानी सिर्फ x एक वेरिएबल ऐसा है। और यहाँ पर क्या है, हम x की वैल्यू अगर निकालते थे तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता था कि x की वैल्यू 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से अब है 3x प्लस में √2। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल ओनली x। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो एक वैल्यू यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर निकालें तो √3 उधर √2 माइनस में चला जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में √2/3। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते थे। ये हमारा लास्ट जो क्लासेस थी स्टैंडर्ड जो जूनियर स्टैंडर्ड था उसमें हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं पहले। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, और ये इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन हमारी क्लास है। इसमें बेसिक हम एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो अब हमारा आ जाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता था, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया। वही है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं कि x प्लस में y इक्वल टू 100 एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 दी हुई है और दो वेरिएबल x और y है। इक्वेशन हमें यहाँ पर ये बताती है कि इस ऐसे दो नंबर हैं यहाँ पर x और y जिनको ऐड करके 100 आता है, तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद एक अगला जो एग्जांपल लिया हुआ है वो है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं है इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू, और इनकी पावर क्या है 1 है। इसलिए ये भी क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगी और दो वेरिएबल है। यहाँ पर पावर अगर एक से ज़्यादा हो जाती है तो आपको याद होगा उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर पावर 3 हो जाती है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं। उसके बाद है, इसी के बारे में क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता था, जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है इसमें सिंगल वेरिएबल ओनली x है, और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका सिंगल ही आंसर आएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली में क्या होता है कि x और y के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर एक हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन है x y z, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक इक्वेशन जैसे x प्लस में y और ये 100 दिया हुआ है, यही इक्वेशन है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर टेबल बनाकर लिखा हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले कि x और y इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है। अगर x की वैल्यू 40 होगी, यहाँ पर x 40 रखेंगे तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60। देख लेते हैं, दोनों को ऐड करके 100 भी आ रहा है। इसी तरीके से अगर x यहाँ पर 50 रखते हैं, 50 उधर जाके माइनस कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो 100 भी आता है। तो ये सभी वो वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जिनको दोनों को ऐड किया जाएगा तो 100 आएगा। तो ये x और y की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये यहाँ पर हमने 6 पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है, इसके बाद और भी हम पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन प्रूव हो जाती है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद है द ग्राफ ऑफ द एवरी लीनियर इक्वेशन। अगर हम इस लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं अगर इन्हीं पॉइंट्स का, तो वो कैसा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया है, क्या इन पॉइंटों को लेकर के अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो स्ट्रेट लाइन जाती है नहीं जाती है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू 40
और y की वैल्यू 60 ले लेते हैं, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, तो ये कुछ इस यहाँ पर कुछ आएगा, ये पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं 40 एंड 60। नेक्स्ट है 50 एंड 50, तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, कुछ यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से 50 एंड 50। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60 ये है और y की वैल्यू 40 ये है, तो कुछ यहाँ पर ये इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा 60 एंड 40। आगे है 70 एंड 30, x की वैल्यू 70 लेते हैं, तो x की वैल्यू 70 तो y की वैल्यू यहाँ पर 30 दी हुई है और इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ये 70 एंड 30। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100 होगी तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 0 y 100, तो y तो 100 ये है और x की वैल्यू 0 ये हो जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0 एंड 100। और लास्ट पॉइंट x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 100 और 0। तो इस तरीके से 2 या 3 पॉइंट लेकर के भी हम इस ग्राफ को दिखा सकते हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट हमने सभी को दिखाया है और यहाँ पर इसको मैच कर लेते हैं एक बार, और मैच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन को बनाएगा इस तरीके से, ये एक लाइन इस तरीके से जाएगी। ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये पॉइंट भी प्रूव हो जाता है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को बनाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसके अंदर कुछ पॉइंट हमने ये क्लियर किया, ओनली बेसिक है। और इसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।